इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। तो अगर मैं xi 3s की इक्वेशन लिखूं तो जल्दी से कोई बता दे मुझे, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? बोलो भाई। सर हमने कल लिखी थी 3s की? नहीं नहीं, मतलब हमने ग्राफ बनाया था एक्चुअली सर। ग्राफ बनाया था, इक्वेशन नहीं लिखी थी ना। नहीं, हम लोग नहीं लिखने जा रहे हैं इक्वेशन। सर लास्ट का जो सर पार्ट थोड़ा एंगुलर ब्रीफ पार्ट वो करा दो सेम ना। है। लास्ट क्लास का ब्रीफ कर रहे थे हम लोग। हाँ सर प्लीज। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये लिखा था, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये लिखा था कि xi1s xi1s जो है उसका इक्वेशन, उसका जो है ग्राफ ऐसा रहता है, यहां से शुरू होता है और इट गोज डाउन लाइक दिस। तो यार कुछ हो गया है, ठीक है। अच्छा, xi स्क्वायर 1s का ग्राफ यहां से शुरू होता है और दिखने में ऐसा ही रहेगा, तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा उसके अंदर, ठीक है। और वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसका हमने एक, ठीक है, इंटरप्रिटेशन दिखाई कैसा देता होगा, ये तो चलो मैथमेटिकल ग्राफ है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था कि दिस विल बी ए कलेक्शन ऑफ डॉट्स जो कि सेंटर पे मैक्सिमम है, एंड जैसे जैसे हम दूर हट रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है बताओ, न्यूक्लियस से दूर हटने पे इसके डॉट्स की डेंसिटी कम हो रही है, राइट, डॉट्स की डेंसिटी कम हो रही है। ऐसा कुछ हमने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, ऐसा कुछ हमने ड्रॉ कर लिया था। और हमने इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखा था कि वो, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ इक्वेशन हम लोग अगर करें, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ xi, तो वो इक्वेशन कैसा दिखाई देता था, it was just proportional to e raised to power minus r and nothing else। बोलो सही है कि नहीं है? सही बात है ना। अब ये यहाँ पे e raised to power minus 2r कुछ मतलब कुछ कांस्टेंट k r हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है प्रसन्न, अरे यार तुम्हारी क्लास लेती है कुछ। आवाज आ रही है सर। अरे हाँ यार, आई नो, आई एम फेड अप ऑफ दिस। कौन है? जस्ट अ सेकंड गाइस। सॉरी, तो ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ हमारा बनता है। अच्छा, तो xi 2s के लिए हम लोगों ने क्या देखा था गाइस कि उसका ग्राफ xi ऑफ 2s का ग्राफ कैसा था भाई। तो इट स्टार्टेड विद द सेम पैटर्न एंड ये एक बार कट करता है ऐसे, ऐसा, ठीक है, और फिर ये उसको बेंड करके ऐसा लेके चला जाता है, ठीक है। तो इसी का जब xi स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ हम खींचेंगे गाइस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, जो यहाँ पे, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है? सर नोड है। नोड है, यस, और वो भी कौन सा प्रिसाइजली बताओ? रेडियल नोड है, रेडियल नोड है, ठीक है। तो ऐसे इसका तो एंगुलर नोड नहीं होगा ना। नहीं, एंगुलर नोड होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इस रेडियल नोड के अंदर, ठीक है, हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बताओ गाइस। ऊपर से स्टार्ट करेगा, देखो उसका रिफ्लेक्शन लो, ऐसे नीचे जाना तुम हाथ जो है, हाँ, तो ऐसा, और फिर देखो यहाँ पे एक स्मूथ पॉइंट आएगा, और स्मूथ पॉइंट से ये जैसे यहाँ पे मैक्सिमा जा रहा है ना गाइस ये, ठीक है, वैसे यहाँ पे ये फिर क्या करेगा, राइज करेगा, एंड इसके बाद में क्या होगा बताओ, ये डाउन चला जाएगा। दिस विल बी द वे, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, और इसके बाद में हमारे पास में, ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी बताओ, फिर इसके लिए ग्राफ कैसा दिखाई देगा बताओ। अब इसमें डायग्राम जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है गाइस,
तो मैं तुम्हें इसका जो है ड्राइंग यहाँ पे एंगुलर नोड ग्राफ के कैसे दिखता है, एंगुलर नोड ग्राफ पे कैसे दिखता है विश्वजीत, वो अभी आएगा। जब इसमें एंगुलर नोड है ही नहीं तो मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ उसे, समझ रहे हो? अभी पी में आएगा वो। तो बताओ इसके अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, एक सेंटर पे हाई डॉट डेंसिटी, फिर क्या है यहाँ पे कहीं मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट आएगा गाइज, एक जो है ऐसा पॉइंट आएगा इस पे, जहां पे क्या होगा बताओ, जहां पे सडनली जाई जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर, ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर ऑन दिस पॉइंट, अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ, अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो एक्चुअली ऐसा नजर आएगा ना। इज इट सो बैड, सो डिफिकल्ट टू ड्रॉ स्फीयर, कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली एक ऐसा नोड बन जाएगा गाइस कि यहां पे डॉट डेंसिटी सडनली क्या होगी बताओ, जीरो। यहां पे डॉट डेंसिटी सडनली क्या होगी, जीरो। तो इस जीरो डॉट डेंसिटी पे तुम्हारा जाई जो है वो जीरो हो जाएगा, तुम्हारा जाई जीरो हो जाएगा। तो ये इंक्रीज करते करते क्या होगा बताओ, ये पहले पहले जो है डॉट डेंसिटी, ठीक है, यहां पे क्या करेगा बताओ, डिक्रीज करती जाएगी, पहले जो है डॉट डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी और फिर यहां पे जीरो हो जाएगी और फिर से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। कुछ अजीब सा ग्राफ बनेगा और इसको तुम पूरे 360 डिग्री पे घुमा सकते हो इस तरह से, जो मेरे लिए ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो मेरी बात समझ रहे होगे शायद मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर वो ग्राफ और उसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो तो एक बार छोड़ दिए जाएं, ठीक है, उससे जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका इक्वेशन दिखाई कैसे देगा बताओ, इसका इक्वेशन दिखाई कैसे देगा, प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि इसका एक नोड है, सुनो, तो यहां पे क्या रहेगा बताओ, 5 माइनस आर टाइप की एक इक्वेशन बनेगी, बोलो सही है ना। और साथ में ई रेस्ट लीनियर पावर, इक्वेशन होगा एक। हाँ एक एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और साथ में ई रेस्ट पावर माइनस के टू आर कुछ ऐसा कांस्टेंट। तो द सेम गोज फॉर जाई 3s, ठीक है। हाँ सॉरी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर जाई जो है 3s का कैसा होगा, तो जाई 3s का होगा, ठीक है, जिसमें क्वाड्रेटिक मेरे फॉर्म, पास, जिसमें हमारे पास में क्या होगा भाई, कुछ भी दो है, नोड्स होंगे, गड़बड़ है। सर 2 रेडियल नोड हो गया। 2 रेडियल नोड होंगे और इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक के। हाँ मतलब स्टार्टिंग में ग्राफ थोड़ा क्वाड्रेटिक जैसा आएगा, फिर वो लास्ट में फिर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, अजीब सा शेप लेके। स्टार्टिंग में ऐसा जाएगा, ठीक है, और फिर इस तरह से और ऐसा चला जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से ये भी सेम चीज रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा बताओ, ऐसा, फिर थोड़ा ऐसा और फिर थोड़ा ऐसा, ऐसे, ठीक है। गाइस एक ना डिलीवरी का फोन है, एक बार मुझे जस्ट मेंशन कर रहा हूँ। गाइस जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक सेकंड।
हाँ भाई सॉरी, हाँ भाई स्मिथ, कभी किसी जमाने में। तो बात ये है कि अच्छा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब इसका जो है डायग्राम कैसा बनेगा वो मैं ड्रॉ भी नहीं करने जा रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड इसकी इक्वेशन का प्रिडिक्शन कैसा होगा उसके लिए क्या है बताओ, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बताओ, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा? क्वाड्रेटिक Quadratic. इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 - 2r + 5r स्क्वायर टाइप कुछ बन जाएगा, और e⁻−k3r टाइप कुछ कांस्टेंट रहेगा, एंड सो ऑन। अब से मैं इसको रेगुलर पैटर्न मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? तो एक मेरे पास क्वाड्रेटिक रहेगी और एक मेरे पास एक्सपोनेंट का टर्म रहेगा। ये पेज तुम अपने लिए एक बार कॉपी कर सकते हो, अगर तुमने लास्ट सर क्लास में नहीं लिखा था तो। सर मुझे वो स्फीयर नहीं समझ में आया जो आपने वो ब्लू कलर में बनाया। वो ब्लू कलर में स्फीयर नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ वो स्फीयर, ठीक है, जो ठीक है, मैं तुम्हें वो स्फीयर जो है डॉक्टर तुम इसे कॉपी करो, तो आई एम शोइंग यू दैट स्फीयर कि वो कैसा होगा। इमेजिन अ सेक्शन, ऐसे सोचो देखो कि कि तुमने सपोज तुमने कोई जो है देखो एप्पल लिया है, ठीक है, एक जो स्फेरिकल फ्रूट है, ठीक है, और उस स्फेरिकल फ्रूट के अंदर जो है, ठीक है, सुनो विश्वजीत, जस्ट टू इमेजिन कि हाउ विल दिस लुक लाइक। तो स्फेरिकल फ्रूट के अंदर जो है ना, ठीक है, एक और, या फिर ऐसे सोचो, सुनो, दो जो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, ऐसे सोचो दो जो है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। अब जब तुम इसे कट करोगे विश्वजीत, जब तुम इसे हेमिस्फीयर के फॉर्म में दो पार्ट्स में कट कर दोगे इस जो स्फीयर को, और जब तुम इसे ओपन करोगे तो हाउ विल दैट थिंग लुक लाइक? तुम इमेजिन कर पा रहे हो विश्वजीत? हाँ सर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ठीक है, में सर। तो ऐसा तुम्हें कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा बताओ मुझे? हाँ एक जैसा। समझ रहे हो? तो तुम इसे, अच्छा तुम इसे किसी भी प्लेन से कट करोगे, बताओ वो ऐसा ही दिखाई देगा ना तुम्हें हर बार? हाँ। बोलो सही है विश्वजीत? हम्म। तो अब सोचो ना कि एज इफ क्या है, ये एक स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है जिसके अंदर ये एक स्फेरिकल ब्लू, एक जो है स्फेरिकल ब्लू स्फीयर बनाया है। ये ब्लू स्फीयर ऐसी चीज है जहां पे एक भी डॉट नहीं है, यहां पे कोई डॉट नहीं है। कोई डॉट क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली नोड है, रेडियल नोड है ना, तो उस पर कोई भी डॉट नहीं रहेगा। तो मैं इसका जो है इमेजिनेशन तुम्हें दिलवाने के लिए आई एम एक्चुअली ओपनिंग, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा बोर्ड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, बस होल्ड ऑन। मैं तुम्हें है ना ये बुक, हमारा हमारा जो पीडीएफ है ना गाइज, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो अगर 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 तुम्हारे पास में वो पीडीएफ अगर तुम्हारे पास में हैंडी है, तो तुम अगर उसमें देखोगे तो तुम्हें उसका बहुत ही अच्छा इमेजिनेशन मिलेगा कि वो क्या तुम्हें दिखाना चाहता है। कौन सा लेक्चर सर? लेक्चर नंबर है रिएक्शन मैकेनिज्म एसओपी, लास्ट लेक्चर्स में है एकदम। किसी ने मुझे सेंड किया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पीडीएफ, हाँ ये रहा, आई गेस यही है। हाँ देखो, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। हाँ, तो सबको दिख रहा है बुक? हाँ सर। यस सर। आई होप तुमने सब थ्योरी पढ़ी हो एटलीस्ट एक बार। आई होप तुमने एक बार इसे रीड किया हो। यू नीड टू गो थ्रू दिस, ये बहुत मेहनत से लिखा हुआ है, समझ रहे हो? एंड इसमें तुम्हें पढ़ के एक बार अच्छा लगेगा, यू विल फाइंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा सॉलिड फील करोगे तुम। आपने लिखा? मतलब थोड़ा बहुत मैंने यहाँ वहाँ से लाइन्स ऐड कर दी, इमेजेस ऐड कर दी, कुछ कुछ कहीं से कॉपी कर लिया, बाकी मेरी क्या औकात भाई, मैं लिखूंगा कुछ। ये देखो, ये अपना श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, नीचे देखो भाई, ठीक है, और ये देखो जाई की इक्वेशंस हैं। अब देखो जल्दी से देखो इसमें एक बार किस किस की इक्वेशंस हैं गाइस। ये
किस किस की इक्वेशंस हैं देखो। ये कैमराज ऑन करो भाई, तुम्हें शक्लें देखना चाहता हूँ व्हाइल यू आर सीइंग। थोड़ा जूम करो ना। हाँ जूम करता हूँ। देखो तो मैं तुम्हें हिंट दूं। सर ये बुकलेट में भी है संगीत वाला। हाँ हाँ सिंगेज में भी होगा डेफिनेटली। देखो इसका मतलब क्या है, देखो गाइज, ठीक है, लेट मी पॉइंट दिस आउट। दिस इज एन एल एंड एम। तो ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s हुआ कि नहीं हुआ? 1s। तो ये 2s हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सही है ना? यस सर। ये जो 200 लिखा है, ये 2s की इक्वेशन देखो इसको। अब देखो फिर ये 30 देखो, देखो ये 3s हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। Observe the shit. And as we move down, equations will start looking more complicated, but you have to be very confident कि मुझे देख के बताओ कि तुम्हें डरना नहीं है इसको देख के। सर Z आ रहा है ना, उसके अपॉन में 1a0 2a0 3a0 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? Z R पावर में ना? हाँ पावर में। हाँ हाँ वो सब ठीक है, नॉर्मल पैटर्न्स हैं, हमें उनसे मैं बताऊं फ्रैंकली मतलब नहीं है। लेकिन तुम बताओ कि मुझे पैटर्न जो आर में है वो क्या है, ये सब हटाओ। एक आर की क्वाड्रेटिक और एक एक्सपोनेंट इन टर्म्स ऑफ आर, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर n-1 डिग्री का बनेगा पॉलीनोमियल एंड फिर उसमें इधर आता है। हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि मैं से कुछ बताऊंगा कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये कौन सा है। हाँ हाँ बस अभी आज की क्लास में देखोगे तुम। आज की क्लास में मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रसन्न कंसील कर दूंगा, ठीक है। आई एक्चुअली रिमूव दिस। प्रसन्ना, आई एम सॉरी प्रसन्ना, ठीक है। तुम भी जब कुछ गलत बोलोगे ना तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही जो है चिल्लाऊंगा। रुको, आएगा बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है प्रसन्ना। जब मैं जो है इसको मैं कंसील कर दूंगा और तुम इसको देखते ही बता दोगे कौन सा ऑर्बिटल है। बताओ तुम्हें अपने आप पे यकीन हो रहा है? सर n बता सकते हैं हम बिना देखे अभी के लिए तो। अरे तुम रुको तो सही, आराम से बताओगे तो खैर ठीक है। और ये देखो, ठीक है, इसमें नोड्स और रेडियल नोड्स एंड हियर वी कम। देखो इसके अंदर, ठीक है, देयर इज दिस ड्राइंग। देखो ये कैसे ये डॉट्स बिखरे हुए हैं। तो इमेजिन कि तुमने स्फीयर को एक्चुअली कट किया है, दो जो है पार्ट्स में तुमने स्फीयर को कट किया है। एंड स्फीयर को कट करने से, ठीक है, इस जो है स्फीयर को कट करने से हमारे पास में, ठीक है, ऐसा जो है ये सेक्शन निकल के आ रहा है। और ये जो जहां पे एकदम वाइट पैच है ना, बीच में कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ये क्या है बताओ? नोड, जहां पे एक भी डॉट नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हो क्या? तो अच्छा, और इसी में क्या है कि देखो नीचे के डायग्राम्स देखो, हाउ डेंजरस दे लुक, ठीक है। एंड देखो फाइनली ये पिक्चर देखो, इसमें एक और इमेजिनेशन है। देखो नाउ विदाउट लुकिंग एट व्हाट इज रिटन बिलो देम, ठीक है, व्हाट इज रिटन बिलो देम। ओ माय गॉड आई हैव स्पॉइल्ड इट। तुम जो है थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकते हो कम से कम यार, ठीक है, तुम एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो बता ही सकते हो कि कौन सा क्या है। देखो ऑर्बिटल समझ में आ रहा है सर। सबसे हाँ पहले सर। देखो तुम्हें जो है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट जो है एस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एस समझ में आ रहा है। बोलो चारू भी। एसपी और डी आ रहा है। हाँ सर। एस वाले कौन से हैं जो प्रॉपर स्फेरिकल हैं? वो क्या है बताओ? वो सब एस हैं सर उसमें सर एस में जितने बार वो कंसेंट्रिक हो रहा है उतना उसका n है ना? यस, उतना नहीं है, वो उसका +1 उसका n है, उसका +1 उसका n है ना, बिकॉज 1s में तो एक भी नहीं होता ना। तो बताओ इसके अंदर, देखो इसके अंदर बताओ कितने नोड्स हैं? बोलो इसके अंदर कितने नोड? एक नोड है सर एक नोड है। इसके अंदर तो n2 होगा। इसका मतलब n कितना है? 2। 2। ठीक है, इसका मतलब इसका n2 है, ठीक है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने नोड है बताओ वैसे? 2 नोड है। 2 नोड है। 2 नोड है। देखो ये एक कॉन्सेंट्रिक ये रहा और एक कॉन्सेंट्रिक ये रहा। तो इसका मतलब इसका n कितना होगा? 3। और इसका n कितना होगा? 4। क्योंकि यहाँ पे एक अंदर छोटा सा, फिर दूसरा और तीसरा, बोलो है कि नहीं? हाँ सर।
ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में देखो 2,0,0 लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है। सर फिर यही लॉजिक पीडीएफ के लिए भी लगेगा? यस यस। सर px py pz समझ रहा है सर? नहीं तो अभी हमको नहीं समझना ना, छोड़ दो उसे अभी तुम, ठीक है। और तुम्हें एंगुलर नोड की शक्ल में दिखाने वाला हूं। देखो मैं तुम्हें एक चीज जस्ट हल्का सा हिंट देता हूं। देखो मेरी बात सुनो, ये एक्चुअली एंगुलर नोड है। देखो ऑब्जर्व दिस। मैंने लास्ट क्लास में क्या लिखा था बताओ? एंगुलर नोड कैसा होता है? एक प्लेन रहेगा। तो ये एक्चुअली एंगुलर नोड है। तो पता है तुम्हें कितना 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 ब्यूटीफुल है ये। देखो इसमें एक क्या है बताओ? एंगुलर नोड। देखो ये एक एंगुलर नोड है और एक एंगुलर है, एक एक रेडियल रेडियल है। क्या मस्त कॉम्बिनेशन है देखो इसके। एंड नाउ यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि इन सब सर, के अब समझा सर। प्रॉपर्टी है। सर इसमें एक एंगुलर है और दो रेडियल है। दिखा है? एंगुलर कैसे? और इसको देखो क्या सुंदर है। इसमें दो एंगुलर है सर दो एंगुलर है, एक और एक रेडियल है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी तुम लोग उम्मीद दे देते हो। दो एंगुलर है और एक रेडियल है, बोलो सही है ना? हाँ सर। बस ऐसा ही जो है वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो सर इनके जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहे हैं, जैसे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो रहा है, तो उससे हम कैसे समझेंगे? ये नहीं, वो नहीं समझ सकते। देखो उसका रीजन ये है राधिका, ये देखो ये नंबर देखो, ये नंबर क्या है बताओ? एन एल और एम। तो मैं तो px py pz के लिए है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं एन और एल की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें, मैं एम की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं तुम्हें। बिकॉज एम अलग अलग करने से px py pz होता है ना। तो देखो जैसे तो ये px मान सकते हैं, फिर नीचे वाले को x हाँ पर मान देखो सकते हैं देखो देखो मेरी बात सुनो, ये और ये बताओ फंडामेंटली सेम है कि नहीं बताओ? कोई इसमें डिफरेंस है क्या? नो सर, नहीं बस इसको ऐसा सर ये हॉरिजॉन्टल है। सर बस एंगुलर square है नोड ना? का जो प्लेन है वो अलग है, मतलब सर z स्क्वायर है ना ये? हाँ z स्क्वायर। नालायक अर्पित, तू बाहर क्या कर रहा है भाई? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, या कहाँ घूम? कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं आज। अभी ठीक है? हाँ सर अभी बेटर है। तो तुम मिस किया अभी क्या? कब से मिस किया? सर 3-4 मिनट। ये दोनों का देखो सब कुछ एक जैसा है। देखो इसलिए 4 और 1 क्या है इन दोनों का? देखो सेम है। सेम है। सेम है, जैसे सिर्फ 0 और 1 अलग अलग होने से थोड़ा ओरिएंटेशन अलग है इसका और इसका, बस। तो हम लोग imagine the complexity that you are going to witness when I am going to write their equations in terms of xi, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ xi की इक्वेशन होते हैं गाइस। वैसा ही एक फॉर्म देखो ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, डोंट आस्क मी सम ठीक एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो मैं इसको स्विच करके वापस जो है हम लोग उस पार्ट पे आते हैं जिसपे हम लोग थे। एंड चलो विश्वजीत, थोड़ा सा आइडिया मिला क्या भाई? ठीक, हाँ हमने जो अभी देखा ना पिक्चर, हाँ तो उसमें ऐसा लाइट के इसमें था ना कि कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है और कहीं पे एकदम ब्लैक हो गया है। हाँ तो सर जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट था उधर प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी क्या मिलने की? हाँ हाँ वही तो xi है ना, xi ज्यादा है तो लाइट ज्यादा है ना भाई, ओके। ठीक है। और लाइट कितनी थिक है, xi कितना हाई है, उस हिसाब से लाइट का थिकनेस भी अलग अलग था ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी अलग अलग थी। सर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं क्या काफी जेई में? आ जाते हैं कभी कभी, यस। सर मतलब पिक्चर से आ सकते हैं, पिक्चर थोड़ा समझ में आ रहा था, पिक्चर थोड़ा अच्छा लगा। तुम रिकमेंडेशन दे दो ना जेई को, हाँ सर। क्या पूछना है बोल दो। मुझे एक्चुअली अच्छे से ये आता है। xi 3s का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ गाइस, दैट इज इक्वल टू, एक बार लिख लो तो तुम भी फॉर्मेलिटी के लिए, 1/√4 पाई इंटू 1/9√3 इंटू z/a0 रेज टू पावर, ठीक है, 3/2 इंटू 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। इतना ज्यादा कचरा हो गया है
कि मैंने जो है नया वेरिएबल सिग्मा रख लिया है यहाँ पे, और e रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ठीक है, उससे पहले कि भाई एकदम तुम्हारे मुंह से झाग निकलने लगे, ठीक है, लेट मी जस्ट अपडेट यू, सिग्मा जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू 2ZR, मतलब सिग्मा अगेन एक कॉम्बिनेशन ZR अपॉन 3A नॉट रहेगा ना, ये नॉट है, बिल्कुल सही। तो अब सबसे पहले मुझे बताओ कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं, बताओ इसमें। सर 2 रहेंगे। 2 रहेंगे सर। दो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं बताओ इसमें। 0 0 रहेंगे। एंड वो रेडियल नोड्स क्या क्या होंगे मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूं, सिग्मा स्क्वायर, सर उसको इक्वेट सर zero से इक्वल टू equate 0 कर कर दो। हाँ, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2। बोलो सही है। सर आप एंगुलर नोड एक बार ब्रीफ कीजिए ना, और थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। होता था ना, एंगुलर पार्ट 0 होता था, S के लिए एंगुलर नोड कहते थे। अब इसका तो एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है ना, वो कभी 0 होगा ही नहीं। समझा नहीं सर नहीं समझा क्या, बोलो बोलो बोलो। नहीं समझा सर। पीडीएफ में थोड़ा अलग दिया है, नहीं पार्थ, सेम ही तो है पीडीएफ में। सर एक डाउट है, पीडीएफ में अलग नहीं है पार्थ वो। हाँ क्या बोल रहे प्रसन्न, एंगुलर पार्ट 0 नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल तो एंगुलर नोड नहीं है ना यहाँ पे। जब सुनो, जब तुम पी में आओगे प्रसन्ना, जब तुम पी में आओगे तो पी में तुम्हें समझ में आएगा कि एंगुलर नोड कैसे बन जाता है। अभी तुम्हें नहीं समझा, जब है ही नहीं तो कैसे समझाऊंगा, तो अभी तो सी देखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि एंगुलर पार्ट नहीं 0 हो सकता, इसलिए एंगुलर नोड 0 है। तो 1s में दोनों 0 नहीं हो सकते थे, इसलिए दोनों नहीं थे, दोनों 0 0 थे। 2s में ये एक बार 0 होता था तो 1 था, ये 2 बार 0 होता है तो 2 हो जाएंगे ना। यहाँ पे जितनी बार वो 0 होगा उतने नोड्स बन जाएंगे ना इसमें हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा बताओ, 6 प्लस माइनस क्या, जल्दी बोलो यार, √12 रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। अरे अर्पित है कि नहीं, 3 प्लस माइनस रूट 3 plus minus root 3 यस सर मैं हूँ। 2 रूट 2 ना। सर 1/9 है। क्या हुआ, नहीं सर 3√3 नहीं है root 3 सर, हाँ 3√3 सर root होना 3 चाहिए ना। सर √3 होगा। ओहो, मुझे क्या पता, तुम लोग बता रहे हो यार, छोड़ो। सर इधर नहीं सर, मैं इक्वेशन की बात कर रही, इक्वेशन में 1/9 है। क्या हुआ इक्वेशन में, हाँ 9√3 है ना, क्या हुआ, क्या हुआ सर मैं, जब हम इक्वेशन लर्न करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक है वो भी हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, कि क्वाड्रेटिक तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। अरे एक मिनट, पागल हो क्या, इक्वेशन कौन लर्न करेगा भाई, सर किसका आपने ही बोला था कि अरे करना पड़ेगा, डर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू मेक माय डे इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा तुम लोग के रिएक्शन से ऐसा सर आप इतने बुरे काम क्यों कर सर आप क्यों करते सर वो हैं ऐसे? पक्का 1/3√3 नहीं है सर, वो एक बार 1/3√3 हो गया ना, पूरा सर पूरा एक पैटर्न आ जाएगा। चेंज कर लेना अपने हिसाब से। हाँ वही सर पूरा पैटर्न है, बस वही एक चीज सर गड़बड़ कर रहा है। जब तुम जाओ ना ऊपर तो भगवान से शिकायत करना कि क्या बकवास है, ये क्या फर्जी शिट है, ये क्या क्या बना के रखा है। वही सर, क्यों जानना है सर, हो गया ना, पैदा हो गया ना, खत्म। मैं बोल रहा हूं ना, आई जस्ट विश दैट द लाइफ ऑफ अ नोमैडिक मैन, ठीक है, विद लीव्स एंड अ स्पीयर वाज बेटर। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट की चिंता हुई, कुछ जो है मारा और खा लिया, ठीक है, कोई झंझट नहीं, ठीक है ना ईश्वरज्योत, सही है कि नहीं है, ठीक है। बस एक ही दिक्कत है ईश्वरज्योत, जब तुम अच्छे से अपना चिकन कबाब खा रहे होगे, ठीक है, तब जब शेर निकलेगा अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तब हम भागेंगे जो पत्ता पहन के, वो शायद इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आई विश कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ज़ॉम्बी ठीक है, एपोकलिप्स आ जाए, ऐसा हो जाए कि झंझट खत्म हो जाए, ठीक है। इन सब से तो अच्छा एक्चुअली ज़ॉम्बी से बच के भागना है, क्यों विश्वजीत। तो
ये हमारे पास में क्या है 3 प्लस माइनस रूट 3 एंड क्या इक्वेशन आ जाएगा बताओ 2ZR बाई 3A0 इज इक्वल टू एक बार 3 प्लस रूट 3, ठीक है। इससे मेरे पास में R क्या आ जाएगा बताओ 3A0 बाई 2Z। और अगर तुम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हो फॉर हाइड्रोजन आटम तो बताओ और क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, सही है गाइस, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस विल बी 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 एक, और ये हो गया दूसरा क्या हो जाएगा भाई 2R बाई 3A0, जल्दी छाप लो ये, इक्वल टू 3 माइनस रूट 3। तो इससे R इक्वल टू 3A0 बाई 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो मेरे पास में जो ये R2 और ये R1 है गाइज, ये दोनों ये वाले पॉइंट्स हैं, देखो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो एटलीस्ट सबको नोट्स निकालना आ गया भाई, बोलो। यस। एक छोटा सा बात और, वो ये है कि यहाँ पे क्या है ना, ऑसिलेशन के डायरेक्शन का साइन हमें देखना है। जब वेव ऑसिलेट करता है, ठीक है, व्हेनेवर अ वेव ऑसिलेट्स, इसको आगे लेके जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। सर वो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहता है ना? हाँ, इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। सर कितने डिग्री तक आता है, मतलब लाइक क्यूबिक तक आता है या बाई क्वाड्रेटिक? मैं नहीं यार, क्यूबिक तुम सॉल्व कर सकते हो क्या बताओ? क्यूबिक तो फिर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिग्री का आया तो नहीं हो पाता। नहीं, तुम क्यूबिक भी अगर उसे नहीं करवाना होगा ना तो तुम्हारी क्यूबिक में इज्जत ले लेगा वो तुम्हारी, ठीक है। तो अगर इंटीजर है अर्पित तो फिर भी हिट एंड ट्राई से किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या उखाड़ लोगे बताओ क्यूबिक में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना क्यूबिक भी। तो क्यूबिक 2 डिग्री से आगे नहीं आता है, चिंता मत करो। अगर उसके आगे आएगा अर्पित तो रूट्स निकालने के लिए नहीं आएगा, गेस करने के लिए आएगा कि कौन सा है बताओ ये, ठीक है। सर तो वो वैल्यू डालना है ना बस सिग्मा का उसमें। हाँ बस हाँ, और क्या। तो देखो व्हेनेवर ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव ऑसिलेट्स, इलेक्ट्रॉन वेव जब भी ऑसिलेट करता है, सुनो देन एक मिनट सर आपने सिग्मा का वैल्यू कैसे लिखा? लास्ट स्लाइड। अरे सिग्मा का वैल्यू जो है वो तो हमने पहले ही अलग कर लिया था ना। सुनो, इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि इसके अंदर इतने बड़े बड़े टर्म सब जगह आते, तो बताओ गंदा दिखाई देता ना ये टर्म, बताओ। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ही इस टर्म को पकड़ के सिग्मा डाल दिया। ये मैं पता है, ये हमने डाला है। सर मतलब क्वेश्चन में वो वाला टर्म दिया रहेगा जो आपने साइड में लिखा है। हाँ, सुनो ये सब दिया रहेगा, सवाल आएगा तो चिंता मत करो भाई। तुम्हें बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है, वो तो कर सकते हैं ना भाई हम लोग। और सर आपने R2 लिया वो 3 प्लस रूट 3 वाले उसको, तो फिर वो भी कुछ सर डिफाइंड नहीं है ना? मतलब सर ये R2 इज इक्वल टू 3A0 बाई 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 लिखा है ना आपने। हाँ, और दूसरे वाले को R1 लिखा है। हाँ, तो उसमें कुछ ऐसा है क्या, मतलब? ये छोटा है नलायक। अच्छा, ये बड़ा है गधे। ओके सर। क्या इसमें वो है, इसमें ये क्या हो गया है? अरे सर इतना दिमाग घूम रहा है सर। सर आप A0 नहीं बताइएगा, A0 क्या है? अरे A0 ये है बच्चे, A0 इज बोर रेडियस। इसमें हल्का सा एक वैल्यू का यूज है भाई, दैट इज कितना, फर्स्ट बोर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको नोट कर लो। हाँ बिल्कुल। बस थर्ड सेल तक ही आएगा ना, मतलब इक्वेशन? हाँ, थर्ड सेल तक ही आएगा, चिंता मत करो। तो एग्जाम में टाइप कैसे होगा? तुम्हें कोई टाइपिंग का थोड़ी कंपटीशन होगा। तुम्हारे लाइफ में बाकी सब टेंशन खत्म हो गई है। तुम्हें ये लग रहा है कि सर ये हम टाइप कैसे करेंगे, सिंबल कहां से ढूंढेंगे, वो सर ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आते हैं ना? कब आ सकते हैं सर? न्यूमेरिकल में आ सकता है। वो तुमसे नोड का डिस्टेंस पूछ लेगा तो न्यूमेरिकल नहीं है क्या ये?
सर फिर वो रेंज देंगे कि हम आंसर करने का, कि एग्जैक्ट ही आंसर मांगेंगे जो वहाँ पे है? यार जैसे न्यूमेरिकल पूछते हैं वैसा ही पूछेंगे ना बेटा। श्रोडिंगर आ गया है तो रिलैक्स थोड़ी कर देंगे। ये तो इसमें तो थोड़ी सी मतलब हो ही जाती है आप लोगों की, तो यहाँ पे आपका रेंज बड़ा है। सर आपने भी डिस्टेंस क्या बोला? मैंने अच्छा डिस्टेंस, मुझे लगा कि मुझे क्या बोला सर आपने मेरे को अभी, मैं ऑफेंड हो गया और किसी बात से। वो क्या डिस्टेंस बे, कौन सी डिस्टेंस? सर आपने अभी कुछ तो बोला ना, नोड में डिस्टेंस। क्या पी रहे हो अभिजीत? पानी पी रहा हूँ सर। अरे ठीक है। हाँ डिस्टेंस मैंने बोला ये 3 - √3 इसकी बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, आपने बोला न्यूमेरिकल टाइप में डिस्टेंस आ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन नोड नोड्स। पूछ सकता है ना, कितनी दूर नोड है, वो तुमसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा सकता है ना गाइस। डिस्टेंस ऑफ नोड पूछ सकता है ना प्रसन्न। सर मेरे ख्याल से आपने जो कल लगाने की कोशिश की थी उसको आज रियलाइज हो रहा है। सर पी के भी ग्राफ करने हैं क्या? हाँ तुम आगे बढ़ने दो तो ना यार, ये किस टाइप का सवाल है? सर आगे और पढ़ना है क्या? सर मुझे जीना है क्या? सर बताइए और आगे। ठीक है क्या मतलब? सर इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो उसके पास मास कैसे है? वो वेव, वो इलेक्ट्रॉन वेव नहीं है बेटा, वेव पार्टिकल का डुअलिटी है ना इलेक्ट्रॉन में। वेव पार्टिकल का डुअलिटी है। तुम जो बोल रहे हो, जो मुझसे डाउट पूछ रहा है, नाम नहीं देखा मैंने, कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा हूँ। वेदांत। वेदांत तुम जो पूछ रहे हो बेटा, ये एक्चुअली बहुत ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि वेव है तो मास नहीं होगा। ठीक है, तभी तो हमने इसको फ्यूज किया है ना, वेव और मैटर को। मास तो, डायनामिक मास तो फोटोन का भी होता है ना बच्चे, बोलो। हाँ सर। चलो भाई तुम यहीं पे जो है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि हो गया है सर, आगे चलिए। तो whenever electron wave oscillates, then the sense of oscillation, किसी भी वेव के लिए बात होता है ना, बताओ कि वेव हमेशा मीन पोजीशन से दो अपोजिट डायरेक्शंस में ऑसिलेट करता है कि नहीं करता? बताओ करता है कि नहीं करता? तो द सेंस ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इज, ये देखो भाई, then the sense of oscillation, ठीक है, is always opposite, ठीक है, around a node, एनोड लग रहा है ये, अराउंड अ नोड। तो तुम्हें वो पिक्चर याद है गाइस जो मैंने वीडियो दिखाया था यूट्यूब पे, जिसमें क्या है कि एक स्टैंडिंग वेव वाइब्रेट कर रहा था और उसको पॉज करने पे, डू यू रिमेम्बर कि ये एक्चुअली नोड के क्रॉस ऐसा ऐसा जो है बिहेव करता था? बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं इसको अगर मैं बाय जस्ट सिंपल साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस बोलूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार बहुत ही स्ट्रिक्टली रिपीट कर रहा हूं, दीज आर जस्ट आर साइन कन्वेंशंस, जस्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन है, ये चार्जेस नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस चार्ज नहीं आ रहा है, मोड ऑफ ऑसिलेशन नॉट चार्जेस। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसका इससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये कुछ और हैं, ये सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से मीन पोजीशन के दोनों तरफ हिल रहा है बस ये। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस ऐसा रहता है। जब भी मेरे पास में नोड क्रॉस होता है तो एक साइन क्या होगा गाइस, बताओ? साइन क्या होगा? चेंज होगा, साइन चेंज होगा। ये बात नोट कर लो, ये बात कहीं ना कहीं बाद में हमें काम आएगी किसी तरह से। तो अब क्या है, मैं आता हूं डायरेक्टली, लिख लिया राज?
एज यूजुअल हैरी, तुम्हारा वीडियो कभी ऑन नहीं रहता है, और ऋषिक ऑन है भाई, ऑन है। अद्वैत, मनीष और ऋतु। यस। ओके शर्वल, तुम बहुत ही हैवी प्रिकॉशन के साथ में हो। सब ठीक है ना भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुड। हाँ, लास्ट स्लाइड हो गया ना भाई? सबने लिखा? ये सोनल लिखा? हाँ सर, लिख लिया। हाँ, कुशल तुम्हारा वीडियो सर लिख लिया। हाँ, वीडियो ऑफ है। हाँ भाई देखो, तो अब हम आते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट चीज पे, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी टफर। रेडी? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पी ऑर्बिटल्स। तो गाइज मैं सबसे पहले, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स के लिए, पी ऑर्बिटल किससे शुरू करता है बताओ मुझे? मिनिमम क्या है बताओ पी ऑर्बिटल का? थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया था अभी हैरी वीडियो। पी ऑर्बिटल किससे शुरू करता है बताओ? हाँ गुड हैरी, कैपिटल n equals 2 से। n equal to 2 से। 2p। तो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2p। हम 2p से शुरू करते हैं। तो वी हैव हाउ मेनी 2p ऑर्बिटल्स बताओ? वी हैव 3 2p ऑर्बिटल्स। एंड इन तीनों 2p ऑर्बिटल्स का मुझे थोड़ा सा आइडिया तो देखो थोड़ा। हाँ हैरी, ठीक है। हाँ तो बताओ, इनमें विल have dash part same and dash part different. सर 2p में ही एंगुलर पार्ट डिफरेंट रेडियल सेम रहेगा, एंगुलर डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल सही, रेडियल पार्ट सेम एंड एंगुलर पार्ट डिफरेंट। पहली बात तो ये। एंड इसका मतलब दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि एंगुलर पार्ट, एंगुलर इक्वेशन, ठीक है, एंगुलर पार्ट कांट बी कांस्टेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्योंकि एंगुलर पार्ट कांस्टेंट होता है तो फिर वो डायरेक्शनल नहीं बनता ना। बोलो सही है ना भाई? हाँ सर। सिद्धांत, अद्वैत, वेदांत, विवान, वीडियोस, ऋषि। सर इन सब में एंगुलर पार्ट का नंबर तो सेम रहेगा ना, बस उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा, मतलब प्लेन्स का। हाँ अभी देखते हैं ना हम लोग। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अपना ये रेडियल पार्ट। तो दैट वी हैव टू लर्न कि रेडियल पार्ट ऑफ 2p, ठीक है, ऑल 2px। अच्छा एक और बात मैं यहां पे नोट करता हूं, देखो 2px, 2py, 2pz और 3px और 4px। तो दिस विल हैव ठीक है सेम डैश पार्ट, क्या? रेडियल पार्ट। एंड दिस विल हैव सेम एंगुलर पार्ट। सेम एंगुलर पार्ट। सर जो एंगुलर पार्ट है वो π/2 से चेंज करेगा क्या? ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा 2 डायमेंशन का एंगल नहीं है ना ये जोहिब? 2 डायमेंशन एंगल नहीं है ना, बताओ ये। हाँ सर। डिफरेंट एंगुलर पार्ट, ठीक है, सेम रेडियल पार्ट। क्या लिखा है यार, सॉरी। एंड फील नहीं आया। बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। फील तो तुम्हें पढ़ के ही आएगा। जब मैं इसको 2p के तीनों पढ़ा दूंगा ना प्रसन्ना, तो ही तुम्हें समझ में आएगा कि इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता था, ठीक है? तो उसका वेट ही करना पड़ेगा एक बार तो हमें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो द रेडियल पार्ट ऑफ 2p इज एक्चुअली इक्वल टू, सबके लिए वही रहेगा भाई, 1/2√6, ठीक है, z/a0 raised to power 3/2
इंटू सिग्मा डॉट ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा बाय 2। अब ये सिग्मा जो है वो इतना कंफर्टेबल हो गया है हमारे लिए आज से कि हमने सब जगह यूज करना शुरू कर दिया है। दिस इज इक्वल टू एक्चुअली, ठीक है, 1/2√6, देखो पूरा लिख रहा हूं इसको अच्छे से, z/a0, लेट से सिग्मा हटा दें हम लोग, सिग्मा में लिखना कन्वीनियंट हो जाता है ना, 3/2 इंटू zr डिवाइडेड बाय a0 ठीक है, इंटू e रेज टू पावर माइनस zr डिवाइडेड बाय 2a0। ये एक्चुअली उसका पूरा इक्वेशन है। बोलो समझ रहे हो क्या? कितना कॉपी करूं? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बोला अभी? मैंने जो 2 मिनट से बैठा हूँ चुपचाप, इसको कॉपी कर लो। तुमने कहां तक देखा बताओ? ये क्वेश्चन कॉपी किया भाई सबने? सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी सबको आ रही है कि सिर्फ आ रही है हाँ सर। सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर शायद मेरा है बैंड। नहीं, बहुत अच्छा तो मेरा भी नहीं है प्रसन्न, बट अब जो भी है। हाँ तो मैं देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो व्हाट हैपेंस इन दिस इज, यहां से क्या है देखो, सबसे पहले तो मैं इसका जाई वर्सेस, ठीक है, जाई रेडियल पार्ट का मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखो तो रेडियल पार्ट r ऑफ 2p वर्सेस, ठीक है, वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करूं मैं अगर, तो बताओ ये बताओ किसके प्रोपोर्शनल है? द रेडियल पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, मुझे टर्म्स बताओ भाई, क्या चीजें वेरिएबल है, जल्दी देख के बताओ उसमें से। बोलो 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 बोलो। आर वेरिएबल है। आर वेरिएबल है। आर वेरिएबल है सर। कहाँ पे है बताओ, मैं कैसा टर्म लिखूं इसमें? तो सिग्मा आर e रेज टू माइनस सिग्मा, मतलब मैं ऐसा लिख दूं, बताओ गाइस, कि एक कांस्टेंट 5r टाइप कुछ नंबर है, बोलो ये सारा कांस्टेंट है कि नहीं, सारा कचरा ये जो है? हाँ सर। हाँ सर। और e रेज टू पावर माइनस 3r टाइप कुछ दूसरा टर्म है कि नहीं, बताओ? यस सर। यस। तो मुझे बताओ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम, बताओ किससे ये एक्चुअली, अच्छा किसको रिजेंबल कर रहा है बताओ ये? 1s। क्या बात है। और 1s में और इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द हिंट दैट गिव्स दैट एक्चुअली गिव्स इट अवे? एंगुलर पार्ट में कांस्टेंट नहीं है ये। नहीं वो बात नहीं है, सिर्फ रेडियल पार्ट को देख के बता सकते हो तुम, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट है जो s में नहीं था, 1s में नहीं था। r के साथ कांस्टेंट? नहीं r के साथ कांस्टेंट नहीं मैम, r खुद देखो, 1s की इक्वेशन क्या थी? 1s की इक्वेशन थी कि उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट कुछ 7 होता था और e रेज़ टू पावर माइनस 2r होता था। तो यहां पे इन दोनों में पहले डिफरेंशिएशन जो है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ये है कि अलोंग विद एक्सपोनेंट 1s में सिर्फ क्या टर्म था बताओ? ओनली एक्सपोनेंट टर्म था। बोलो था कि नहीं था? यस सर। और इसमें अलोंग विद एक्सपोनेंट एक r की पावर 1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंट है। बोलो है कि नहीं है? बोलो 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 सर मतलब 2s की तरह हो गया ना, 2p भी, मतलब अच्छा, क्योंकि 2 सुनो 2s में एक्चुअली 5 माइनस r था, मतलब उसका एक जो है डिफरेंट पॉइंट पे रूट आता था। लेकिन ये एक्चुअली कहां पे जीरो हो गया बताओ शुरू करते ही?
r equals 0 पे एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, सुनो ऊपर देखो। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो आई एम यूजिंग 2 पेन्स। एक ये लाइट तेरी तो एक ये लाइट येलो के लिए ये, ठीक है, और ये क्या शिट है ये, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें इसका ग्राफ बनाता हूं, ये ठीक। इसका ग्राफ कैसा बनेगा गाइस, बोलो, ये तुम जानते हैं कैसा, ऐसा बन जाएगा सर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। हाँ सही है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा गाइस, येलो वाले का, बोलो। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ये फ्रॉम ओरिजिन। और इंफिनिटी पे कौन डोमिनेट करेगा गाइस, क्यों यश, यश भोसले, इंफिनिटी पे कौन डोमिनेट करेगा बताओ। हाँ राधिका, टाइप कर दो, बोल दो कुछ यश। दिशा, इंफिनिटी पे कौन डोमिनेट करेगा, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंट में से इंफिनिटी पे कौन डोमिनेट करता है। हाँ अभिजीत, याद नहीं, अभिन्न नहीं, धनुष, हाँ आदित्य, हाँ विश्वजीत, नहीं वेदांत, हाँ तन्मय, हाँ विश्वजीत, हाँ धनुष, एक्सपोनेंट करेगा, हाँ साई, यस अधर, हाँ चारुवी, एक्सपोनेंट करेगा। तो अब बताओ फाइनल कर्व कैसा होगा, बताओ जीरो पे जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ ये, क्योंकि r इक्वल टू जीरो पे बताओ जीरो है कि नहीं ये कर्व। हाँ सर, तो बताओ हाँ सर, बीच में ये राइज करेगा, और बताओ राइज करके किसी पॉइंट पे अपना क्या मैक्सिमा लेगा, और मैक्सिमा फिर इन्फिनिटी को टेंड कर देगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बोलो 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 बोलो, सही है कि नहीं, यस सर, सही है। यस, और अब बताओ मैं इसका, ठीक है, अच्छा इसका जाई स्क्वायर भी ऐसा ही हो जाएगा, बताओ गाइस, सही हाँ है कि सर, लेकिन थोड़ा और स्टीप रहेगा। a distinction between, सुनो, a very important distinction between, ठीक है, s and p d f orbitals xi is that s starts from a finite xi, whereas PDF starts with zero xi। अगर xi जीरो है गाइस, सुनो, अगर xi जीरो है तो मतलब वो s नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ठीक है, हाँ s जो है डिक्रीजेस ऑब्वियसली, जब s फाइनाइट से शुरू करके पहले डिक्रीज करेगा, बाद में अगर नोड्स है तो वापस इंक्रीज करता है, बट पहले तो फाइनाइट से स्टार्ट करेगा, डिक्रीज करेगा। और अब देखो मैं यहां पे अब क्या है कि मैं यहां पे एक चीज और मेंशन कर रहा हूं भाई, देखो भाई, कमिंग टू द हार्ट ऑफ दिस शिट, सबने इतना कॉपी कर लिया, नहीं सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट, रोशिक हो ना भाई, ओके। ब्राह्मण कहाँ है, सर वो इवनिंग बैच में है। अच्छा वो फिर सीए पे शफलिंग होगी गाइस, समझ रहे हो, एंड यू यू नीड टू पार्टिसिपेट इन क्लास, एंड यू नीड टू परफॉर्म बेटर, एटलीस्ट तुम्हारा, मैं बताता हूं, तुम्हारा पार्टिसिपेशन ज्यादा मैटर करता है गाइस, ठीक है। यू
you need to अंडरस्टैंड कि भाई अगर तुम रिलैक्स रहे तो 2 महीने बाद सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब लोग अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन हमारा जो टाइम चला गया है वो वापस नहीं आएगा, ये डैमेज परमानेंट हो जाएगा। सर ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं सर, हम उनको एस और पी का बना रहे हैं अभी, तो सर हमें एसपीडीएफ का भी बनाना है क्या? मतलब आगे का भी बनाएंगे क्या हम लोग एक एक बार जो पैटर्न देखेंगे ना सोनल, ठीक है, अब अभी तुम बस ये देखते जाओगे। सर दोनों का रेडियल और एंगुलर पार्ट एक साथ ही बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, रुको कर रहे हैं सर एस में वो फाइनाइट चालू हो रहा था कि उसका, तो सर उसमें कौन डोमिनेट करेगा? इसमें कौन डोमिनेट करेगा? रेडियल एंड एंगुलर पार्ट वाले। अरे अपने अपने जोन में सब डोमिनेट करेंगे। चलो नो मोर क्वेश्चंस, हम लोग एक बार जो है ना उसमें वो 1 से चालू हो रहा था क्योंकि मतलब फाइनाइट वाली से चालू हो रहा था क्योंकि एक पार्ट कांस्टेंट था ना, क्योंकि उसके रेडियल पार्ट में डायरेक्टली 0 पे 0 नहीं हो रहा था ना। हाँ वही एक पार्ट कांस्टेंट था। हाँ देखो x, देखो मैं एंगुलर पार्ट लिख रहा हूँ गाइस, मैं इसमें एंगुलर पार्ट लिख रहा हूँ x2pz। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, x2pz, x2py और x2px का रेडियल पार्ट, सॉरी एंगुलर पार्ट अलग अलग है गाइस, ठीक है ना, बताओ ठीक है। तो भाई जैसे x2pz का एंगुलर पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली रूट ऑफ 3/4 पाई कॉस थीटा, ठीक है। सब लोग अपना पेन रोक लें एक बार और इसको एनालाइज करें एक बार, कॉस थीटा। तो टेल मी वन थिंग कि ये मैक्सिमम कब होता है बताओ? जब थीटा जीरो तब थीटा जीरो कब होता है बताओ? जब पैरेलल हो। बोलो भाई मोहित, थीटा जीरो कब होता है? तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है नहीं मोहित, ठीक है। वो डिवाइस का मिसयूज मत करो मोहित, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। मुझे जो है कितना मुझे डांस करना पड़ता होगा ताकि मैं इंटरेस्ट बांधे रखूं। वापस आ जाओ। सर इसमें आपने x ऑफ 2pz में x क्या लिया? x ऑफ 2pz में x क्या लिया? अरे नहीं समझे नहीं, ये बेटा वैसा फंक्शन नहीं है। f of x is equal to x cube plus नहीं मतलब x क्या है ऐसा मास्टर? x ये सिर्फ उसका सिंबल है। जैसे रेडियल पार्ट का सिंबल क्या था बताओ? r था ना, r जाई के अंदर क्या था? r into x था ना, रेडियल पार्ट एंगुलर पार्ट। अच्छा ओके ऐसे ही नाम दिया भाई, कुछ है थोड़ी है। सर x 2px के लिए फिर cos थीटा sin phi और फिर वैसा होगा sin phi और cos phi। फिर अरे रुक जाओ ना एक बार जोहेब, ठीक है, क्यों तुम उसको दिमाग लगा रहे हो? कहीं देख रहे हो कहीं से आंसर क्या? नहीं सर, आपने वो आपने कराया था ना पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो z के लिए डायरेक्ट था। हाँ रुक जाओ और y के लिए अजीब सा था। मुझे तुम लोग ये नहीं बता रहे हो थीटा इक्वल 0 का मतलब क्या है? ओए अर्पित, पैरेलल है। पैरेलल किसके पैरेलल टू z एक्सिस? पैरेलल टू z एक्सिस। पैरेलल टू z एक्सिस नहीं है, दिस इज z एक्सिस भाई। यू आर मेजरिंग एंगल फ्रॉम ओरिजिन विद z एक्सिस। इसमें क्या पैरेलल अलग से उखाड़ के थोड़ी लाइन लेके जा रहा हूं मैं, तुम z एक्सिस पे खड़े हो। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। एंड दिस इज मिनिमम एट बताओ क्या? थीटा इक्वल टू 90 at 90 degree y-x थीटा इक्वल टू y, हाँ y एक्सिस या x एक्सिस पे रहेगा। मिनिमम नहीं लिखना चाहिए, जीरो रहेगा, 0 एट 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ 90 डिग्री एक्चुअली कौन सी जगह होती है बताओ? सर x एक्सिस या y एक्सिस। दैट मींस isn't this x और y जो मैं लिख रहा हूं, तो isn't this the entire क्या बताओ xy प्लेन? xy प्लेन या यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना, बताओ कि मैं जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है, x और y का जो प्लेन बनता है, दिस प्लेन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, बिकॉज इसका सबके साथ एंगल 90 होगा कि नहीं होगा बताओ? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये फील हो रहा है कि प्राप्ति? तो बताओ इसके ऊपर ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? जाई बताओ इसका।
इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि व्हाट इज द एंगुलर नोड. एंगुलर नोड इज एट, बताओ क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. एंड उसका शेप कैसा है बताओ. प्लेनर है कि नहीं बताओ. ये पूरा इन्फिनाइट तक जो प्लेन बना हुआ है अर्पित, इस पूरे प्लेन में तुमने कहीं भी अगर तुम जो है खड़े होकर तुमने चेक किया तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन हमेशा 0 मिलेगा यहां पे. तो अब मैं इसी बात को अगर ऐसे जो है प्लॉट करूंगा, इस देखो अगर मैं प्लॉट करूं तो ये देखो z एक्सिस है. एक मिनट, लेट मी फाइंड सम स्पेस हियर. देखो यू आर अबाउट टू विटनेस द ग्राफ ऑफ 2pz. ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. एंड बताओ न्यूक्लियस पे रेडियल पार्ट क्या है. अच्छा गाइस एक बात ध्यान देना, मैं अभी सिर्फ किस पे प्लॉट कर रहा हूं, सिर्फ मैं इसको किस पे प्लॉट कर रहा हूं, z एक्सिस पे ही प्लॉट कर रहा हूं मैं सिर्फ. क्योंकि z एक्सिस पे बताओ मुझे एंगुलर पार्ट मैक्सिमम है कि नहीं बताओ. हाँ सर. हाँ सर. इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बताओ. तो ये एक कांस्टेंट बन के ये 1 होके, क्या बोला आपने अभी, कांस्टेंट बन के इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ. ये रेडियल पार्ट. तो अगर मैं प्लॉट करूंगा बताओ तो स्टार्टिंग में क्या होगा, डॉट्स. स्टार्टिंग में कितने डॉट्स रहेगा सर स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, धीरे-धीरे डेंसर होगा. डेंसर होगा. एंड डेंस होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरे पास में क्या होगा बताओ, ये डॉट्स बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. हाँ सर. हाँ सर. यस. आपस से ये डॉट्स क्या होंगे बताओ, कम होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. हाँ सर. यस सर. तो सेम हैपेंस व्हेन वी मूव डाउन. बस ये होगा उसका साइन उल्टा रहेगा. तो पहले डॉट्स कम और फिर सडनली क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉट्स. बोलो सर मतलब इसका उल्टा हो जाएगा. सर समझ में नहीं आ रहा सर ये वाला पार्ट. एक मिनट रुको, ये बढ़ के वापस कम क्यों हो रहा है. बढ़ क्यों, अरे क्या बात कर रहे, देखो ना इसको, हाइट को देखो ना. ये हाइट नंबर ऑफ डॉट्स के हिसाब से प्रोपोर्शनल था ना बताओ मुझे. समझा सर. तो बताओ मुझे दूर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा. एंड मुझे बताओ कि अब नाउ कम्स दिस पार्ट कि जब मैं इसको एंगल चेंज करूंगा, अभी तो क्या है बताओ, थीटा 0 है कि नहीं. जी सर. यस सर. जैसे ही मैं एंगल चेंज करूंगा सडनली दिस विल कम इनटू प्ले. एंड जैसे ही देखो तुमने थीटा को 90 का 80 किया, ये cos थीटा 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा बताओ. यस सर. तो कम होना चालू हो जाएगा. जो भी 1 से छोटा होगा बताओ, तो मैं अगर मैं सेम डिस्टेंस पे दूसरे एंगल पे जाऊंगा तो नंबर ऑफ डॉट्स कम होंगे कि नहीं होंगे, थोड़े से कम होंगे सर. होंगे सर. एंड एज आई मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स दिस प्लेन, ये डॉट्स कम होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे बताओ. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. देखो कैसे पता है सर समझे क्या हुआ, क्या बोल रहे हो सर. वो कम कैसे होगा एंगल चेंज करने पे. कम जो है इसलिए हो रहा है बिकॉज देखो देखो टोटल जाई में ये मल्टीप्लाइड बाय ये हर समय है कि नहीं. हाँ सर. तो जब तुम थीटा इक्वल टू 0 लेते हो तब तो ये कांस्टेंट नंबर है फिक्स, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होता है. तो ये सिर्फ रेडियल पार्ट कंट्रोल हो रहा है इस जो है एक्सेस पर. ओके. लेकिन किसी एक थीटा पे जब तुम एक कोन बनाते हो, सुनो तुम एक कोन बनाओगे ऐसा, तो इस पे cos थीटा की वैल्यू सपोज तुमने 0 का 10 डाल दिया cos थीटा, तो 10 डालने से बताओ उसका वैल्यू कुछ डिक्रीज होगी, 1 की जगह 0.8 हो जाएगा. जी सर. तो 0.8 से ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो सारा जाई जो है वो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो है इस जो है एंगल पे 0.8 से कम रहेगा कि नहीं रहेगा डॉट. क्योंकि तुम थीटा को चेंज करते रहोगे तो cos थीटा चेंज करेगा, इसलिए टोटल जाई अलग अलग एंगल पे अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ. हाँ सर समझा. और तुम जितना इंक्रीज कर रहे हो एंगल उतना क्या है मेरे पास में बताओ. ठीक है, जाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ. एज आई मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, जाई डिक्रीजेस. बोलो राइट है. हाँ सर. और प्लेन भी जीरो हो जाएगा. बोलो राइट है. हाँ उत्कर्ष. तो कैन यू फील दिस थिंग कि ये एक्चुअली कितना पावरफुल पार्ट है एंगुलर. अर्पित सो गया ना. नहीं सर. अच्छा आराम से हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. सर सदमे में होगा और कुछ. अरे अगर मतलब फिजिकल क्लास में लेते ना तो बहुत बेटर होता. मतलब सब फोकस करते और समझ आता ज्यादा अच्छे से. क्या कर सकते हैं सर.
सुनो, इमेजिन दिस थिंग, तुमने कोई ऐसा वीडियो देखा है कभी कि एक पॉटर जो है वो मिट्टी को व्हील पे रख के उसको अपने हाथ से शेप दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इमेजिन दैट दिस इज द हैंड ऑफ दैट पॉटर। ठीक है, ये उस पॉटर का हैंड है जो एक्चुअली इतना इतना जो है ब्यूटीफुल शेप इसे दे रहा है। ठीक है, कि इसने क्या किया पता है, इसने एक्स वाई प्लेन से इसको साफ कर दिया है, सारी मिट्टी शिफ्ट होके इसने क्या कर दिया है बताओ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसने चला शेप बना दिया है दोनों तरफ से। सर तो वो बल्ब जैसा हो जाएगा, ऊपर और नीचे भी एक तो होगा ये कि जब तुम सेम डॉट्स की डेंसिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना गाइस, तो पता है तो कैसा आएगा मेरे पास में, देखो मेरे पास एक ऐसा शेप आएगा, देखो दिस विल बी कहीं ऊपर जो है, जैसे उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ बना था ना, बताओ इसमें कहीं ऊपर क्या होगा, एक ऐसा लूप बनेगा जिसपे सेम डॉट्स की डेंसिटी है। तुम डॉट डेंसिटी कम कर दोगे तो इसका थोड़ा लूप बड़ा बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो ऐसा ही ना। तो नीचे भी सेम होगा ना? हाँ नीचे भी सेम होगा, तुम उसको और कम कर दोगे डॉट डेंसिटी तो इट विल लुक लाइक दिस एंड इट विल कीप ऑन लुकिंग लाइक दिस। दिस इज द लोब दैट वी वर ड्राइंग, ठीक है, ऑल दीज टाइम्स when we used to draw P. And where is the node, guys? Where is the node? The nucleus पे। न्यूक्लियस पे बीच में से ये plane XY plane। XY plane, XY plane। हाँ is the node, is the angular node। एक बार जरा इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर मुझे डाउट्स। सर हम लोग ये डी वगैरह के लिए भी करने वाले हैं। सर 3P में कितने नोड्स होंगे? बोलो बोलो बोलो, एक मिनट सुनो। हाँ पहले कौन बोल रहा था, लड़की कौन थी? सर मैं पूछ रही थी कि डी एंड ऑल के लिए भी करने वाले हैं आगे। तुम उससे क्यों घबरा रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं? तुम ये देखो कि थोड़ा सा तुम्हें 50% समझ में आया ये, तो दैट्स इट, मेरा काम हो गया। सर ये वाला समझ रहा है सर, लेकिन दिमाग इतना भारी हो गया ना सर कि इसमें कुछ नहीं सर। हाँ एग्जैक्टली। मैंने तुम्हें क्या बोला था गाइस? सर आप एक हल्का टॉपिक और इसको ऐसा साथ में नहीं चला सकते। नहीं चला सकते हैं। अब ऐसे कैसे? सर मुझे स्टार्टिंग का ही नहीं समझा सर, आपने कैसे मतलब डॉट ड्रॉ किया? 3P में कितने नोड्स होंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस चार्ज्ड इन हो रहे हैं, ठीक है, बार्ज कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट विद दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल stop analyzing, contemplating regarding the past, present and future, ठीक है, let's not go into philosophical discussions, ठीक है, let's stick to the pertinent issues, ठीक है। ये बताओ कि इसके अंदर कुछ अगर दोबारा एक्सप्लेन करना है तो इट्स फाइन। स्टार्टिंग का पार्ट मुझे नहीं समझ आता, जो ब्लैक डॉट्स आपने बनाया ना सर, वो किसके बेसिस पे बनाया? वाटर कैसे काम करता समझ में नहीं आया। हाँ मनीष, मोहित, हाँ मोहित, क्या नहीं समझ में आया? सर वो इक्वेशन। अच्छा विश्वजीत, देखो सबसे पहले मैंने डॉट्स कैसे बनाए, तो तुम्हें एक बात समझनी है कि हम दो चीजें एक साथ हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें हैंडल कर रहे हैं बताओ? रेडियल और क्या? एंगुलर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डॉट्स कौन बोल रहा था बताओ, किसको नहीं समझ में आया? हम अभी है ना, एक चीज एट अ टाइम हैंडल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग पहले इसको जरा कांस्टेंट ले लें भाई। क्यों भाई विश्वजीत? हाँ सर। तो इसको कांस्टेंट लेने के लिए मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली एक बार। सबसे अच्छा जब ये फुल परमिशन देता है तुम्हें, समझ रहे हो? तो बताओ इसकी फुल परमिशन कब होती है? जब थीटा कितना हो? 0। तो मतलब मैं सिर्फ कहां बना सकता हूं ये z एक्सिस पे, बिकॉज नहीं तो थीटा 0 रहेगा नहीं ना। ये समझा मोहित? अर्पित, खुद को चांटा मारो एक और आगे आओ थोड़ा। क्या हुआ? तो दिमाग भारी हो गया इसका। थोड़ा पास में आके देखो, ऐसे क्या तुम यार, मतलब ऐसे चल रहा है। क्या हुआ सर? ठीक है, कुछ ऐसा करो कि इतना इम्पॉसिबल थोड़ी है यार इसको समझना क्या चल रहा है। हाँ सर समझ। तो अब क्या है कि cos थीटा को मैंने क्या कर दिया विश्वजीत? मैंने 1 कर दिया। अब इसे 1 कर दिया तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर भी दो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा टोटल जाई को, नहीं पड़ेगा ना? नहीं।
अच्छा, अब सिर्फ इस कर्व को एनालाइज करो कि टोटल जाई का कर्व कुछ ऐसा ही होगा ना, बताओ, क्योंकि ये r इंटू ई रेज़ पावर माइनस आर के टर्म्स में है कि नहीं, बताओ। हाँ तो अब इसकी हाइट जो होती है यही तो वो होती है कि कितना इंटेंस वेव है, बताओ, यहाँ पे है कि नहीं। हाँ यही तो वो वेव थी कि कितना यहाँ पे कितना साउंड है, कितना शोर है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो हमने लास्ट क्लास में वो साउंड के कंप्रेशन की डेंसिटी के हिसाब से ड्रॉ किया था ना उसे, ज्यादा जाई मतलब ज्यादा डॉट्स होंगे वहां पे। हाँ तो जब यहाँ पे जाई 0 है तो मैं यहाँ पे डॉट्स नहीं बनाऊंगा शुरू में। मतलब सर वो ग्राफ z एक्सिस से रिलेटेड है, मतलब जैसे जैसे करेंगे। दिस इज ओनली ऑन z एक्सिस। तो सर पॉजिटिव z एक्सिस का अलग होगा, मतलब जो पॉजिटिव z एक्सिस है उसका नेगेटिव में क्या होगा, सुनो, नेगेटिव z एक्सिस में क्या होगा, इसका साइन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाता है, तो ग्राफ ऐसा रहेगा कि वो ऐसा बन जाएगा। लेकिन वहां पे भी देखो, जहां पे ज्यादा ऑसिलेशन है, मुझे बताओ वहां पे डिस्टरबेंस ज्यादा है कि नहीं, बताओ, इलेक्ट्रॉन वेव का। हाँ सर, तो मतलब मैं सर उसी का वाटर इमेज है मैंने। हाँ ऐसा ही है। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। क्या सुनो, अभी तुम्हें बताओ इस एक्सिस के डॉट्स का तुम्हें कुछ फीलिंग आया कि हमने क्यों बनाया ऐसा, विश्वजीत? हाँ सर। अच्छा, और उसके बाद में मैंने क्या किया है, जब तुम थीटा को इंक्रीज करोगे विश्वजीत, तो कॉस थीटा कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बताओ। हाँ। अब इवेंचुअली क्या है, जब थीटा 90 हो गया विश्वजीत, तो अब क्या हो गया पता है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में किसने ले लिया है, इसने ले लिया है। बिकॉज अब तुम रेडियल पार्ट कुछ भी करो, वो बोल रहा है सवाल ही नहीं है, मैं एग्जैक्ट 0 हूं, मैं किसी को बढ़ने नहीं दूंगा अपने आगे। तो देखो इस प्लेन पे जहां सारे एंगल 90 है, 90 90 90 सब पॉइंट्स के एंगल 90 है कि नहीं, बताओ इस प्लेन पे। इस प्लेन पे तुमने ऐसे पूरा साफ कर दिया है जाई को। अब ये ऐसा ही है। दिस इज हाउ डायरेक्शनल पार्ट्स आर बॉर्न। डायरेक्शनल पार्ट ऐसे बनते हैं गाइस। ये पेज कॉपी किया भाई। सर मैं वो ब्लैक पार्ट समझा, लेकिन वो ब्लू लाइंस क्या डिपिक्ट कर रही है? ब्लू लाइंस क्या डिपिक्ट कर रही हैं ये? अरे ब्लू लाइंस ये डिपिक्ट कर रही है ना बच्चे, तुम्हें याद नहीं, हम लोग वो सेम डॉट्स की डेंसिटी के लोकस को ज्वाइन करते थे, शेप बनाते थे ना, एस का स्फेरिकल हो गया है। हाँ सर समझ गया। आओ आओ मनीष, कूल, गुड। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो ठीक है, सबने लिखा? हाँ बस 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 लास्ट है, 10 मिनट्स में मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा इसमें। हाँ सर हो गया। ठीक है। अरे तुम्हें भाई, मुझे अपने टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आया था, तुम्हें 10% भी समझ में आ गया तो भी बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है सर, तो आपने इसको कैसे कवर किया? जरूरी थोड़ी है हर चीज जो है कवर करके जानी ही है कि तुम्हें जो कवर करना है वो तुम्हें अच्छे से करना है। ये तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर नहीं है ना कि इसके अंदर एक लाइन लिख दिया सर 5 में से सर 1 नंबर तो मिलेगा ना, ऐसा कैसे है? ठीक है, वैसा पेपर नहीं है ना स्ट्रेटेजी इसका। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो करो वो इतना परफेक्शन से करो कि तुम टीचर से भिड़ जाओ, दैट यू कैन इवन आर्ग्यू, ठीक है, विद योर मेंटर्स कि नहीं सर आपका गलत है, मेरा सही है, मैंने बिल्कुल सही समझा है इसको। ठीक है, तो आगे भी ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखना, जैसे जैसे मोर एंड मोर टॉपिक्स कवर होंगे तुम्हारे, अगर 6 to 7 चैप्टर्स हो जाते हैं गाइस, एक बार ध्यान रखना, जब तुम एक चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर तुमसे पेपर में वो उसका स्टैंडर्ड ऐसा रखेगा गाइस कि वो बोर्ड की डेफिनेशंस तो आएगी नहीं। तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे होते ना, तो पता है क्या होता, तुम्हें थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ना चाहिए था ताकि तुम कुछ लिख पाए आदमी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे यू नीड टू सॉल्व HCV एक्सरसाइज 1 ऑफ बंसल शीट्स और जील के बुकलेट्स, एवरीथिंग फ्रॉम फिजिक्स ऑफ दैट टॉपिक, इन दैट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ताकि अब जब सवाल आए तो तुम उसमें डेफिनेटली नंबर ले पाओ, नहीं तो व्हाट यू विल एंड अप इज, यू विल एक्चुअली एंड अप अटेम्प्टिंग ऑल
एंड सब में कुछ आएगा नहीं तुम्हें, और ज्यादा नेगेटिव और लेके आ जाओगे तुक्का मारने के चक्कर में। डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक ऑफ कर लो आकाश। ठीक है, ओके। हाँ, तो our class strength is dropped to 52 and let's just अभी भी डिस्टर्बेंस है। अभी भी डिस्टर्बेंस है, अब नहीं होगा देखो। अच्छा, तो तुमने अभी देखा कि जैसे x2pz ऐसा होता है गाइस, देखो यहाँ पे इस तरह से कंप्यूटर का कुछ आवाज आ रहा है सर, ये करके बज रहा है सर। इसका आ रही है सर इसका की आवाज बीप हो रहा है और ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर जा रहा होगा सर। नहीं यार, ये अब नहीं आएगा। चलो मेरा फोन पास था, तो ये आ ही रहा है, ये भी आ रहा है सर। अब तो पानी का भी आवाज आ रहा है सर। आपका आवाज कम आ रहा है, बात कर रहे हुए। एक मिनट रुको, फ्लाइट में सर ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, वो फैन की आवाज होगी। रुको एक बार, अभी ठीक है क्या? हाँ सर अभी ठीक है। अभी ठीक है, मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया है। अच्छा, तो देखो ये जैसे x2pz था, और ये इसका जो है, ये इसका ठीक है नोड था। नोडल प्लेन, मुझे बताओ 2pz का नोडल प्लेन क्या है? क्या है बताओ? xy प्लेन। अब ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। देखो ये सपोज हमारे पास में क्या है बताओ? x2p क्या है बताओ? ये x क्या, ये तो सिर्फ डायरेक्ट वही है, 2p z तो है ये। सर ये 2pz 2px हो गया है अभी वो। तो ये 2pz था। अब ये क्या हो गया बताओ? 2px। तो जो 2px है गाइस, इसका नोडल प्लेन क्या होगा बताओ? yz प्लेन, x एक्सिस z एक्सिस। तो इसका नोडल प्लेन yz एक्सिस होगा, समझ रहे हो? तो मतलब देखो इसका नोडल प्लेन ऐसा हो जाएगा। देखो we'll have to draw something like this। बोलो थोड़ा सा फील कर रहे हो गया बताओ? इक्वेशन छोड़ो, तुम बस ये चीज फील कर रहे हो कि ये एक्चुअली ऐसा इसका नोड हो जाएगा प्लेन। हाँ सर, हाँ सर, यस। बोलो भी मनीष। हाँ सर, मेरा ड्राइंग बहुत मेस्ड अप है। नहीं ड्राइंग नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है इसका नोड ये होगा। हाँ सर। तो इसलिए ये इसका नोडल प्लेन yz एक्सिस होगा। और सिमिलरली तीसरा में नोड बनाऊं अगर, ठीक है, तो वो एक्चुअली ठीक है, वो एक्चुअली कुछ ऐसा हो जाएगा दैट इट विल बी xy प्लेन होगा, इसके पीछे और इसके आगे। और उसमें कौन सा प्लेन होगा बताओ गाइस? xz प्लेन। xz प्लेन। 2p, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, 2py ठीक है विल हैव, बोलो राधिका कौन सा प्लेन? क्या सर वापस बोलो, लास्ट वाला क्या बोला? 2py के अंदर विल हैव डैश नोडल प्लेन। राधिका बताओ कौन सा? yx। राधिका इसीलिए जो है तुम्हारा वीडियो ऑन करने को बोलते हैं कि तुम भी बीच में सो जाते हो। सर मैं वो पूरा लिख रही थी, मुझे लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा तो मैं रिवाइज करने लग गई। अब तुम, I know the only distraction in my lecture is my own lecture's revision. सर वो लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ रहा था, इसके लिए मैं रिवाइज करने लगी। मैं जो देखो, मेरे को रीजंस मत दो राधिका। मैं जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका जो है मुझे रीजन मालूम है क्या है। वो ठीक है, इट्स फाइन। मैं अरे बहुत बच्चे सो रहे हैं ऐसा थोड़ी है, तुम हो लेक्चर में, ही बहुत बड़ी बात है राधिका। ठीक है, दैट इज टोटली ओके। सो नहीं रही हूँ मैं, समझ नहीं रहा। 2 मिनट पहले तक जो पढ़ा है एक बार बताओगे क्या? थोड़ा डिस्कनेक्ट राधिका हो। तुम्हें ये समझना जरूरी है, लास्ट पार्ट नहीं। तुम्हें ये लास्ट मतलब ये स्लाइड वाला, ये स्लाइड का पूरा। हाँ सर। देयर इज तो पूछो ना, तुम खुद से रिवाइज कर रही हो, समझ में नहीं आया पूछोगी नहीं तुम। इट इज ओके। एक छोटा सा पैटर्न है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है। अगर मैंने x लिखा है तो यहाँ पे x नहीं है,
मैंने यहाँ पे z लिखा है तो यहाँ पे z नहीं है, तो यहाँ y लिखा है, तुम्हें इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है, एक थर्ड स्टैंडर्ड का ऑब्जर्वेशन है गाइस। सर एक कैसे डाउट था आर्ग्यू कर मुझे। सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। सर जो आपने लोकस बनाया, मतलब उसका जितना साइज बड़ा, मतलब उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे, मतलब उसके मतलब वो डॉट्स। क्या बनाया मैंने सर लोकस के साइज पे मतलब कुछ डिटरमाइंड है क्या लोकस के साइज पे? लोकस का साइज जितना बड़ा है उतना जो है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, मतलब जितना छोटा मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सर। हाँ, जितना n छोटा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, तो वो छोटा क्वांटम नंबर है ना, छोटा ऑर्बिट है ना, बताओ एटम का। सर जिस प्लेन का नोडल प्लेन सर एक डाउट है सर, एक एक करके हाँ बोलो पार्थ। प्लेन का नोडल प्लेन पूछा है, उसको छोड़ के बाकी दो प्लेन्स नोडल प्लेन होते हैं ना। ये याद करने का ट्रिक है, बट अब फिर बात आता है कि तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब तुम z एक्सिस पे खड़े हो तो बाकी दोनों एक्सिस का प्लेन नोडल प्लेन होता है ना, बताओ, तो xy प्लेन होगा ना, बताओ यहाँ पे। हाँ सर। सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 3 अलग अलग ड्रॉ करूं, बताओ, तो ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये प्लेन है कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ सर। तो बस वही चीज तो यहाँ ड्रॉ की है, ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये प्लेन है, और ऐसा ड्रॉ करूंगा अगर मैं तो ये प्लेन है कि नहीं, बताओ भाई। जी सर समझा। इसमें जो है तुम एकदम पैर फैला दो, अरे सर लुट गया, बर्बाद हो गया, तो इतना भाई तो इसमें इमेजिन कर सकते हैं हम लेट के हैं, ऊपर से कोई हम लोग को काटना चाह रहा है बीच अरे से। तुम कितने भी इमेजिनेशन करो इसमें, दिस इज लाइक, अगर ये इमेजिनेशन तुम्हारी उम्र में, तो भाई मेरी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा तगड़ी थी, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन सो मेनी थिंग्स। अगर तुम्हारी अभी से ये हालत है तो क्या होगा भाई। देखो, तो हमने आई वुड हैव आस्क्ड यू कि तुम मुझे बताओ कि इसका एंगुलर पार्ट क्या होगा, बट मेरी हिम्मत नहीं है अभी, ठीक है। तो इसका x2pz इज इक्वल टू, हमने लिखा ऑलरेडी, √3/4 पाई cos थीटा था, ठीक है। तो इसका जो रेडियल पार्ट तीनों का सेम है गाइस, क्योंकि तीनों का साइज सेम है, तो x2px इज इक्वल टू, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं सोच के कि यहाँ पे क्या है। cos थीटा cos पाई। देखो पहली बात सुनो गाइस, सुनो, पहली बात, तुम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, और जब तुम उसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका थीटा और फाई क्या है। sin phi cos थीटा होगा। उसका थीटा और फाई क्या है। अब मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूं, जिसे समझ में आए वो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बस देख लो, तुम्हें याद नहीं करना है, इस पे सवाल नहीं आएगा। तो sin थीटा cos phi होगा ना? क्या होगा? sin थीटा cos phi। r sin थीटा दिया हुआ है, sin थीटा cos phi। देखो अभी देखते हैं, जब तुम इस लाइन का प्रोजेक्शन लोगे गाइस, तो वो एक्चुअली प्रोजेक्शन हमेशा किस पे आएगा, बताओ। वो एक्चुअली प्रोजेक्शन हमेशा y पे, प्लस y पे या माइनस y पे आएगा। तो प्लस y और माइनस y पे एक एंगल फिक्स है। क्या एंगल फिक्स है, बताओ? थीटा की फाई फिक्स है, और फाई फिक्स है, और मुझे मेक श्योर करना है कि ये 0 हो जब तुम इस प्लेन में पॉइंट लो। तो कौन से फंक्शन का 90 डिग्री पे जीरो वैल्यू होता है? कॉस का। तो इसलिए इसके लास्ट में कॉस फाई आना जरूरी है। हाँ सर। ये कॉस फाई क्या करेगा, ये सबको मेक श्योर करेगा कि सारी लाइंस जो इसके अंदर तुम ड्रॉ करोगे, उन सबका एंगल जो है वो +90 या -90 आएगा, सबको 0 कर देगा कॉस फाई। और ये अपने आप मेक श्योर करेगा कि ये सब जो है ये नोड बन जाए। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये लाइन खुद है। जब तुम z एक्सिस पे खड़े हो तो ये अभी भी नोड होना चाहिए, लेकिन cos फाई जो है वहां पे 0 है, वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका z एक्सिस का खुद का प्रोजेक्शन एक डॉट बन जाएगा, उसका कोई एंगल है ही नहीं। ये बात समझ रहे होगे? तो इसलिए मुझे यहां पे z एक्सिस को 0 करने के लिए एक sin थीटा का टर्म लगाना पड़ेगा, बिकॉज z एक्सिस पे एक ही एंगल डिफाइंड है, वो है थीटा, फाई डिफाइंड ही नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मेक श्योर करेगा गाइस, पता है? कि तुम इस प्लेन में कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, तुम्हें हमेशा वो वैल्यू 0 ही मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं x2py लिखूंगा तो पहला टर्म तो √3/4 पाई रहेगा,
और अब मैं अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट लूंगा गाइस, सर मुझे समझा नहीं, हाँ वो वो नहीं, जीरो कैसे रहेगा? अब वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो एक तो ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, ऊपर से क्या है कि ठीक है, आई कांट, यू कांट टोटली ब्लेम इट ऑन मी, राइट? तुम जानते हो ना कि तुम लोग भी कम नहीं हो, ठीक है। कहीं कहीं पे कितनी सारी जगहों पे हम लोगों ने इतनी सारी चीजें इमेजिनेशन में किया है ना, तो सब इमेजिनेशन है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं, दे एक्चुअली इवॉल्व अस, ठीक है, इनटू अ मोर इमेजिनेटिव पर्सन। तो तुम सडनली अगर आंख खोल के यहाँ पे अगर जंप इन करोगे, दिस इज लाइक द टफेस्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैं शायद एक लिमिट के बाद तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इससे भी टफ पार्ट है सर एक बार फर्स्ट वाला वापस बताना। वापस नहीं, सुनो, इस पे सवाल नहीं आएगा राधिका। ओके सर, ठीक है, अब जिसको आ जाए बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि ठीक है, इट्स फाइन, अच्छी बात है। इसको पोलर फॉर्म से ही लर्न कर सकते हैं अपने पोलर फॉर्म। हाँ सर, वही r के जगह √3/4 पाई हो गया, एज्यूम करके फिर हो जाएगा r sin थीटा cos पाई। और तुम चाहते हो कि तुम इस प्लेन में अपना नोड बनाओ, तो जब भी इसका प्रोजेक्शन लोगे तो तुम एक्स एक्सिस पे गिरोगे या नहीं गिरोगे डायरेक्टली? हाँ सर। हाँ सर। जब तुम एक्स एक्सिस पे गिरोगे तो हमेशा कौन सा एंगल इसका बताओ फिक्स है? फाई। इसका फाई हमेशा क्या है? 0 या 180, बोलो है कि नहीं? तो फाई 0 और 180 पे क्या चीज 0 होती है बताओ? साइन। तो इसलिए यहां पे साइन फाई आएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है फिर से, जब तुम z एक्सिस पे खड़े रहोगे और जब इसका तुम शैडो लोगे नीचे, तो उसका फाई डिफाइंड ही नहीं है। तो यहां की इस लाइन को 0 करने के लिए कौन मेक श्योर करेगा? थीटा का एंगल। थीटा। थीटा 0 का कब 0 होता है बताओ? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा साइन फाई इसका वैल्यू है, सिर्फ कॉस थीटा इसका वैल्यू है, और साइन थीटा कॉस फाई इसका वैल्यू है। ये 3 एंगुलर पार्ट्स है, इनको कॉपी कर लो। सर कॉपी करने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए। अब टाइम क्या, वही मैं तुम्हें स्लाइड्स दे दूंगा, तुम घर पे ही कॉपी कर लेना, आधा पेज छोड़ दो, करो, क्योंकि तुम ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता कोई, ठीक है? ऐसा सर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब ये लास्ट पार्ट जो आपने अभी ये स्लाइड में से नहीं आएंगे, ऐसे आपने बोला है? सर जब भी हम एटॉमिक मतलब करने बैठे, अभी समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है वो ठीक है, बट जब हम करने बैठे तो कौन से पार्ट पे हम पूरा अच्छे से फोकस करके समझे? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? सुनो जोहिब, तुम्हें रिवीजन तो पूरा करना चाहिए ना। हाँ सर, नहीं मैं थ्योरी पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा, थ्योरी तो पूरा, बट न्यूमेरिकल। द मोर यू विल रिवाइज द इजियर इट विल गेट। तो तुम्हें हर बार पूरा रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, ये बात है। सर जैसे हम रेडियल नोड्स के नंबर से n निकाल सकते हैं और एंगुलर नोड्स से हम लोग l निकाल सकते हैं, तो m निकालने के लिए कुछ मतलब रिलेशन है कि या फिर ओरिएंटेशन से ही देखना पड़ेगा कि m क्या है? ओरिएंटेशन से भी नहीं देख पाओगे उसको तुम। धनुष बोल रहे हो क्या? हाँ सर। धनुष, m को छोड़ दो, तुम n और l समझ जाओ बस। तो मैं तुम्हें आज की लास्ट चीज देखो, बस इतना देखो, इतना सा हिंट दूंगा, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है? एंड दैट इज, देखो दैट इज कि व्हाट अबाउट 3p। तो सपोज तुम 3p में हो, तो 3p के एंगुलर पार्ट्स सेम रहते हैं 2p जैसे, एंगुलर पार्ट्स आर सेम, ठीक है? बस उसका रेडियल पार्ट जो है, अब जिसको देखो, जिसको वही इंटरेस्ट है वो देख ले इस पार्ट को, ठीक है? लास्ट 2 मिनट, जिसका नहीं है, थोड़ा सा गिव अप हो रहा है, तो ठीक है, इट्स फाइन। इस एक पार्ट के खराब होने से चैप्टर खराब नहीं होगा तुम्हारा, चिंता मत करो तुम, ठीक है? तो 3p की इक्वेशन में लिख रहा हूं, देखो डायरेक्टली, द रेडियल पार्ट ऑफ 3p इज एक्चुअली इक्वल टू 1/9√6, ठीक है, z/a0 रेज टू पावर, देखो प्रसन्ना, यस सर, तुम्हें वो ट्रिक मालूम चलेगा अभी कि तुम कैसे देखते बता सकते हो, 2zr/a0 3a0। सर मैं इतने देर से डिस्कनेक्ट था, तब भी मालूम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो कनेक्टेड हो? हाँ सर, अभी थोड़ा स्टेबल है। r/3a0, ये इक्वेशन अगर 3p की है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिस्पेक्टिव एंगुलर पार्ट, देन हाउ डू वी नो दैट इट इज 3p? देयर इज समथिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट टू बी 3p। द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल आया है, बोलो है कि नहीं? हाँ सर।
ठीक है, तो ये पार्ट तो कांस्टेंट है, देखो मैं अच्छे से इसमें मार्क कर रहा हूं, ये पार्ट तो कांस्टेंट है एंड यूजलेस है। इज इट फाइन? ये पार्ट जो पॉलिनोमियल आया है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एक बात मुझे हिंट मिलती है, बताओ क्या क्या हिंट मिलती है, बताओ। पी है सर सर। अगर हम लोग कि ये सुनो नहीं, कि ये हायर क्वांटम नंबर का है, दैट मींस दैट दिस इज समथिंग हायर क्वांटम नंबर। बोलो है कि नहीं? जैसे 1s 2s होता था कि नहीं होता था, बताओ। तो ये हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बिकॉज इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, बताओ। हाँ सर। ठीक है, और अब सर अगर हम लोग 2z अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता कैसे चलेगा फिर? नहीं 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 नहीं, वो तुम्हें नहीं करना है, वही तो तुम्हें समझा रहा हूं, रुको तो सही। और क्या चीज इसे फिक्स करता है कि ये p है? ये फिक्स करता है ये r की पावर, देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म, वन एक्स्ट्रा r की पावर 1 टर्म एक्चुअली सिग्निफाइज कि ये क्या है, बताओ। सिग्निफाइज कि ये क्या है, बताओ। p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। बाकी टर्म तो भाई एक्सपोनेंट कॉमन रहता है कि नहीं r रहता? स्क्वायर है इसलिए हाँ सर। ठीक है, रुको रुको, एक्सपोनेंट ये तो भाई कॉमन एक्सपोनेंट है सब में, बोलो सही है। इसका मतलब पता है, तुम आज से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लर्न करना है तुम्हें। ये देखो कि जो भी r की पावर रहती है अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिनोमियल, देखो विश्वजीत, पॉलिनोमियल के अलावा होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के अलावा रहनी चाहिए। ये r की पावर क्या सिग्निफाई करती है, कोई बताएगा मुझे? l। वेरी गुड, बस ये हमें समझना है। दिस डिसाइड्स टाइप ऑफ सबशेल। तो क्यों n तो बोल ही सकते हैं, ZR/3a0 में 3 नहीं नहीं नहीं, अरे n इससे नहीं आएगा यार, n इससे आएगा कि तुमने ये वाला इसका जो डिग्री कितना लिया है। रुक जाओ ना एक बार यार, ठीक है सुनो, तुम ये बताओ कि आज से तुम्हें याद आ रहा है 1s के अंदर बताओ क्या था, r की पावर क्या रहती थी, बताओ। 0। उत्कर्ष सो गया क्या? सर 1s में सिर्फ एक्सपोनेंट वाला पार्ट आता था। 1s 3s में क्या होता था, बताओ। यहाँ पे होता था xi was proportional to e to r the power होती थी e की पावर माइनस r, i is proportional to 5 minus r into e की पावर माइनस r, एक रूट, एक रेडियल नोड। xi is proportional सर to r की पावर सब में सेम होगी, मतलब क्वाड्रेटिक और फिर into e की पावर माइनस r। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। तो आर स्क्वायर आ गया। हाँ आर स्क्वायर भाई सुनो, ये तो भाई पॉलिनोमियल के अंदर आया है ना, बाहर मल्टीप्लाइड नहीं है। बाहर देखना है उसके बाहर। xi of 2p देखो क्या है, अच्छा 1p तो होता ही नहीं है, तो 2p प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बताओ। सर 1 पावर ऑफ r पावर 1 लीनियर इक्वेशन तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। और माइनस into r to the power सर kr into xi कुछ 3r into जो भी कुछ। अच्छा xi of 3p क्या होगा, बताओ। अब यहाँ r स्क्वायर पॉलिनोमियल आएगा 5 minus r, नहीं पहला रूट, फर्स्ट रूट, और फिर सर सेकंड रूट 0 रहेगा, और फिर r, और फिर e raised to r। हाँ तो यहाँ पर 3 लाइन बनेंगी, मतलब 3 लाइन वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा वो तो छोड़ो, वो तो तुमने एक्चुअली पहले ही देखो, थोड़ा तुम थक गए हो, उसको छोड़ो, तुम बस इक्वेशन का फॉर्मेट समझ जाओ। तो xi of 5 minus r, xi of, अब इसका क्या होगा बताओ, xi of 3 minus 3 रूट्स रहेंगे 3 सर एक क्वाड्रेटिक और फिर एक लीनियर फिर एक एक्सपोनेंट आ जाएगा। और बताओ मुझे इसमें लास्ट चीज, इसमें d के लिए क्या होगा बताओ। 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, वो xi of 3d से शुरू करता है। तो अब बताओ मुझे पैटर्न क्या है। सर ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन सर एंड में r स्क्वायर होगा सर, तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे 5r स्क्वायर होगा सर, पहले एक और आ जाएगा into e to the power माइनस r आ जाएगा। वो पैटर्न समझा गया। हाँ सर। हाँ सर। xi of 4d क्या होगा सर, कोई लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर और r स्क्वायर into e raised e to the power minus r। ये पेज समझा तुम्हें? सर वो कंक्लूजन दिखा दो एक बार।
सर ये भी हमें नोट करना है? नहीं मत करो, ऑब्वियसली करना ही है ना लायक, तो पूछने की बात है। सर टाइम नहीं दिया ना सर, टाइम तो मैं शायद तुम्हें अभी और भी ना दूं। देखो इसको देखो जल्दी से, अब जब तुम दोबारा इसको थोड़ी लेके बैठोगे, अब मुझे बताओ कि तुम इसको देख सकते हो अभी? जब तुम स्लाइड सेव कर लो भाई, क्या पता नहीं गड़बड़ हो जाए। हाँ रुको, प्रसन्न है कि नहीं? ओए अरे ब्रेन हैमरेज हो गया क्या? सर वो एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, एक बार पहले ये दिखाओ मुझे, ये इसका आंसर बताओ मुझे। सब गया भाड़ में, मैंने जो पढ़ाया है मुझे उसका आंसर दे दो, बाकी तुम कॉपी करते रहना अपने आप। क्या भाग गया प्रसन्न? वो चिल्लाएगा आके, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तुम्हें ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। अरे यार दिख रहा है। सबको समझ में आया कि कौन क्या है? देखो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो है पहले में आर नहीं है तो वो इसमें आर कहाँ है? इसमें तुम देखो ना, देखो जैसे ये है, देखो लेट्स से देखो इसको देखते हैं, बताओ इसमें आर की पावर कितनी है? पहले बताओ ध्यान से देखो, 1/√8 पाई z by a naught z r 0 है सर, और फिर और एंगुलर पार्ट कर दो, 0 है ना? हाँ r की पावर 0 कहाँ है बे? 0 कैसे होगा? 1 है। आर सोनल समझा क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। r की पावर कितनी है बताओ? 1 है। 1 है, मतलब 1 होती पहले बताओ कौन सा p है ये बताओ। सॉरी मैंने भी सर आपने आंसर ही सर बोल पी दिया। सर सर L1P हो गया। अच्छा सुनो, अब बताओ इसका p का नंबर इस बात से डिसाइड होता है कि इसमें कितने रेडियल नोड्स हैं। तो शुरुआत में हमेशा पॉलिनोमियल नहीं होता है, समझ रहे हो क्या? अब बताओ इसके अंदर कोई पॉलिनोमियल है क्या? नहीं सर, तो 1 डिग्री है। नहीं है ना, बताओ। नहीं सर, तो नहीं है तो इसका मतलब p की शुरुआत किससे होती है? ये वो वाला p है, 2p। देखो मैं इसको हटा देता हूं, एंड इफ आई रिमूव दिस, देखो इसका आंसर देखो क्या है। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। है कि नहीं? जी सर। अच्छा देखो, अब जो है जरा मुझे इसका बताओ। तो फिर चला गया प्रसन्न ना? देखो हेलो सर। हाँ भाई देखो मुझे इसका बताओ। इसमें डिग्री 2 है। तो पहले r की पावर कितनी है? 2 है। 2 है। हाँ 2 है गधों। 0 है। अरे 2 तो वो पॉलिनोमियल हाँ ओके। r की पावर 2 है। तुम लोग थोड़ा डिसअपॉइंट कर दोगे मेरे को अभी, और मैं पेशेंस लूज कर दूंगा। समझ गया गाइस? थोड़ा समझ गया। हाँ बस ठीक है। चलो लास्ट वाली स्लाइड सर n आसानी से आ जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ये रह रहा है। अब तुम्हें कैसा भी लगे वो, देखो जोहेब बेटा जो भी लगे है तो यही ना, हम मेरे करने से तो हो नहीं जाएगा वो, ठीक है? चलो मैं ये स्लाइड्स ग्रुप पे शेयर करता हूँ। सर ये वापस कल लास्ट वाला पार्ट ब्रीफ करने हाँ वाले। सर कल एक बार वो रिवाइज करा देना टेबल। ये पार्ट में वापस नहीं उठाऊंगा, नहीं। दिस वाज इट सर वो जो कुछ क्वेश्चंस भेज देना उस टाइप पे। हाँ सारे मिल जाएंगे, ठीक है? तुमसे देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा, क्वेश्चंस भेज देना। सुनो मेरी बात सुनो, जस्ट देखो गाइस, बी पेशेंट। तुम दोनों चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यार, तुमसे पूरा शोडिंगर के सब सवाल हों और जो पढ़ाते वक्त तुम ठीक है रोना शुरू कर दो, ठीक है, कि ब्रेन हैमरेज हो गया है सर, अरे सर कब होगा और ये होगा, तो तुम दोनों चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या तो अपना स्टैंडर्ड्स थोड़ा नीचे लेके आओ, या फिर जो है थोड़ा मजबूती रखो दिल में, ठीक है? वो डुअल स्टैंडर्ड्स मत रखो यार, ठीक है? तो तुमसे मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है? नहीं होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, हम असाइनमेंट पूरा सॉल्व कर लेंगे एक बार। सर आपका आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। सर आप इंश्योर कीजिए ना रिकॉर्डिंग में। हाँ मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम लोग जल्दी, हाँ जल्दी भिजवाते हैं मेरे को। हम नेक्स्ट क्लास से पीरियोडिक स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है? सर ये चैप्टर हो गया पूरा?
हाँ चैप्टर हो गया पूरा भाई, हो गया। सर इससे मतलब कि हम लोग जो देख रहे हैं कि n की पावर मतलब n की सब में सेम पावर होनी चाहिए r की, मतलब जैसे 3p 3s में सुनो 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 सुनो, देखो मैं तुम्हें एक बार ऐसे एक चीज ऐसे पूछता हूँ, देखो शायद इससे तुम्हें समझ में आएगा। See, I'm writing a सर मैं r को अंदर मल्टीप्लाई करके बोल रहा हूँ, मतलब नहीं r को अंदर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चे? कौन बोल रहा है? विश्वजीत बोल रहे हो? विश्वजीत, r को अंदर मल्टीप्लाई मत करो गाइस, तुम कंफ्यूजन खुद से क्यों क्रिएट कर रहे हो? याद रखो ना, पॉलिनोमियल अलग होगा और r की पावर अलग होगी, और अगर उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया है विश्वजीत, सुनो कहाँ हो, शक्ल कहाँ है तुम्हारी बताओ सामने? तुम दिख क्यों नहीं रहे हो विश्वजीत? सर मैं कैमरा ऑन नहीं किया। करो भाई, एक बार कर लो, लेट मी सी यू। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? पीरियोडिक। हाँ सुनो विश्वजीत, गैसियस स्टेट सर वो पीडीएफ भेज देना पीरियोडिक। कोई एक ही कर सकते हैं ना बेटा, अब तो पीरियोडिक इसके फ्लो में है ना, वो फिनिश कर लेते हैं। बट सर गैसियस स्टेट भी रह गया है इसीलिए। अरे कमाल है यार, मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना यार। अब तुम्हारी जिद है नहीं सर मुझे गैसियस ही करना है पहले। सर ऐसी बात नहीं है, चलेगा सर गैसियस चलेगा तो फिर ठीक है ना, बात मान लो मेरी यार, बात खत्म। ठीक है सर, ओके। तो छूट जाएगा, कोई मजाक है छूट जाएगा सर, ऐसे गैसियस से छूट जाएगा सर, आप प्लीज कुछ देखिए सर। दो चीज थोड़ी पढ़ लेंगे एक बार वो। ओके सर, पीरियोडिक ही कर रहा दो। गुड, थैंक यू यार, तुमने परमिशन दे दी। अरे सर विश्वजीत सुनो, तुम्हें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दैट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे पास में एक r की पावर बाहर हो और एक अंदर जो भी कुछ r की पावर n है और वो डिक्रीज करता हुआ टर्म है r की पावर का, वो एक कांस्टेंट के साथ में हो, ये मेक श्योर करो, डोंट मेस इट अप। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो अगर वो नहीं दे रहा है ऐसे विश्वजीत, तो उसको तुम बाहर निकालोगे भाई, तुम्हें वैसे ही याद करवाया गया है ना, बाहर निकालो, उसमें भी बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो सपोज मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूँ गाइस, बताओ ये बताओ किसका सही है? 3 माइनस, मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे बहुत डर लग रहा है, जहां तुमने गलत दिया वहां मेरा दिन खराब हो जाएगा। तो जो लोगों को कम आता है वो लोग ना बोले, या फिर चैट करके मुझे आंसर बताएं, इससे क्या है मुझे कम हार्ट अटैक आएगा, माइल्ड आएगा मुझे, मतलब ठीक है। 4r ठीक है प्लस 3r स्क्वायर माइनस ठीक है 6r क्यूब टाइप्स में सिचुएशन है इनटू r रेज़ टू पावर 3 e रेज़ टू पावर माइनस r। देखो सोनल सर f में होगा ना? आराम से चैट पे बताओ, चैट पे, मुझे तुम्हारा बात नहीं सुनना है, सुन के फिर ओ शिट कर दो तुम, तो मेरा तो वहीं पे गिव अप हो जाता है। पूरा आंसर चाहिए मुझे पार्ट, ऐसे नहीं। हाँ, राधिका गलत है, वेदांत गलत है, सत्यम बिल्कुल ही गलत है, फंडामेंटली गलत है एकदम, मतलब अरे विश्वजीत गलत है, गलत है, गलत है सत्यम। एक मिनट रुको, विश्वजीत ने और आदित्य ने थोड़ा सा बेटर दिया है। आदित्य का आंसर सही है क्या? नहीं, आदित्य का आंसर सही है, हाँ आदित्य का आंसर सही है, आदित्य का आंसर सही है, गुड। हाँ अभिजीत का आंसर सही है, गुड। नहीं राधिका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सुदीप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आई गेस। तो पहले इसका आंसर ये है, पहले बताओ इससे f ऑर्बिटल फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। f ऑर्बिटल किससे स्टार्ट करता है बताओ? 4f इज द मिनिमम पाथ राधिका, सबसे छोटा 4f होता है। तुम f में कितना आगे हो ये देखो, तो 4f में कितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है? 0। सर 7f होगा। सर मैं 7f डाला सर, आप कुछ बोले ही नहीं। मेरे को जिनका दिखाई दिया मैं बोला भाई, उसमें अथर्व सही है, वेदांत सही है, ठीक है। सबको समझाइए, ठीक है। चलो तुम्हें कुछ डाउट हो तो क्लास के बाद मुझे कॉल करो, शाम में कॉल करो, शाम में फ्री हो, आराम से हम डिस्कस कर लेंगे। चलो गाइज, थैंक यू। Thank you, sir. Now I agree the torture is over and we'll proceed with a very good chapter in next class and you'll enjoy it.
चलो कौन सा चैप्टर सर? देखो भाई, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है पीरियोडिक में तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, बाकी तो मेरा मन तो पीरियोडिक का है। ठीक है, चलो सर पीडीएफ दे देना। हाँ मैं पीडीएफ देता हूँ। अच्छा विश्वजीत, इतना ऑब्जेक्शन है, चलो स्लाइड भी भेज देना।